नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 8 यानी कार्यपत्रक संख्या 8 को। यह हमारी 24 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी और आसान रहने वाली है। इस वर्कशीट में हम मैथ वर्क की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ वर्क मतलब सोशल साइंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हमें एसएसटी में सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर करना है या फिर हम 95 प्लस स्कोर करने की सोच रहे हैं तो मैथ वर्क हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए। आज की इस वर्कशीट में बात करेंगे महत्वपूर्ण खनिजों के वितरण की, यानी कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें एक राजनीतिक मानचित्र दिया गया है और उस पर महत्वपूर्ण खनिजों का वितरण दिया हुआ है। हमें इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद भारत के पॉलिटिकल मैप के ऊपर हमें इन महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाने का प्रयास करना है। ओके, तो चलिए पहले हम मैप वर्क को देख लेते हैं और देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण खनिज हैं और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और यहाँ पर दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया लोएस का क्षेत्र। ओके, यानी कि आयरन ओर की बेल्ट दी गई, लोएस की बेल्ट दी गई। तो चार प्रमुख बेल्ट है जहाँ पर लोएस पाया जाता है। पहली जो बेल्ट आती है ये यहाँ पर है। ओके, ये झारखंड और उड़ीसा की बेल्ट कहलाएगी। झारखंड और उड़ीसा में ये फैली हुई है। ओके, उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बेल्ट है वो दी गई यहाँ पर, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में फैली हुई है। ओके, ये दूसरी महत्वपूर्ण बेल्ट है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बेल्ट है वो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। मुख्य तौर पर कर्नाटका में, थोड़ा सा हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। और चौथी जो बेल्ट है वो यहाँ पर दी गई, जो गोवा रत्नागिरी की बेल्ट है। यानी कि ये चार प्रमुख इलाके हैं जहां पर लोएस की खानें हैं, जहां से लोएस को निकाला जाता है। ओके, तो ये मोटे तौर पे हमने समझ लिया कि लोएस कहां से निकाला जाता है। तो पहली बेल्ट होगी हमारी जो झारखंड उड़ीसा बेल्ट, दूसरी बेल्ट होगी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तेलंगाना बेल्ट, तीसरी बेल्ट होगी कर्नाटका आंध्र प्रदेश बेल्ट और चौथी बेल्ट जो हो गई गोवा रत्नागिरी बेल्ट। ओके, मोटे तौर पे हमें आइडिया हो गया। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर दिया गया लोएस की कुछ महत्वपूर्ण खाने। ओके, कुछ महत्वपूर्ण खानों में जैसे यहाँ पर मयूरभंज दी गई, एक इंपॉर्टेंट खान है ये जहाँ से लोएस निकाला जाता है। इसके बाद यहाँ पर केंदुझर दिया गया, ये भी उड़ीसा में, और यहाँ पर गोवा दिया गया, ये झारखंड में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मयूरभंज, केंदुझर और गोवा। अगर इस क्षेत्र में से एक महत्वपूर्ण खान को अगर हमें निकालना हो तो मयूरभंज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहने वाले। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें जो दूसरा बेल्ट आ जाती है जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इसका कुछ हिस्सा हालांकि आंध्र प्रदेश के साथ लगता तेलंगाना में फैला हुआ है। यहाँ पे अगर महत्वपूर्ण खानों की बात करें तो यहाँ पे रहेगी दुर्ग और बेलाडीला, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा चंद्रपुर है, यहाँ से भी लोएस्क निकाला जाता है लेकिन वो घटिया क्वालिटी का लोएस्क निकाला जाता है, तो ये खान इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ तक अब तक जो हमने की उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट खाने कौन सी रहेगी? उड़ीसा में मयूरभंज जो एक महत्वपूर्ण खान है लोएस की, यह आपके सीबीएसई के सिलेबस में भी दिया हुआ है। ओके, ये खान दी हुई है केवल, यहाँ से दी हुई है बेलाडीला और दुर्ग, यानी कि दुर्ग कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सेंटर में है और बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। चंद्रपुर है, ये यहाँ की खान है लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें अभी के लिए अभ्यास करना है। उसके बाद अगर हम कर्नाटका की बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर चिकमंगलुरु, इसके साथ बेल्लारी, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख। ओके, ये महत्वपूर्ण खाने हैं। और यहाँ गोवा बेल्ट की बात करें तो यहाँ पे गोवा में कंप्लीट हम गोवा ही लिखेंगे और रत्नागिरी, ये महत्वपूर्ण बेल्ट है। इनमें से इतनी सारी जो खाने दी हुई है लोएस की। अब बात आती है कि आपके सीबीएसई के सिलेबस में कौन सी दी गई। जो लेटेस्ट आपका सीबीएसई का सिलेबस है यही सेम रहेगा, मैप वर्क का सिलेबस है वो रिवाइज नहीं हुआ। तो उसमें मयूरभंज आपके सिलेबस में दी गई है। ओके, उसमें बेलाडीला आपके सिलेबस में दी गई है, दुर्ग है ये खान आपके सिलेबस में है, यहाँ से बेलारी है वो आपके सिलेबस में है और कुद्रेमुख है ये आपके सिलेबस में, यानी कि 5 खाने हैं आपके सिलेबस में जिनको हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टास्क। उसके बाद तीसरा क्या दिया गया? इसमें दिया गया लो निर्यातक, जो लोएस्क निर्यातक पतन, यानी कि वो बंदरगाहें जहां से लोएस्क का निर्यात करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं। हम क्या करते हैं? कच्चे लोहे का निर्यात करते हैं, जैसे जापान को करते हैं, जर्मनी को करते हैं मुख्य तौर पर। इनके अलावा ब्रिटेन को भी हम निर्यात करते हैं। तो वो कौन सी पतन है ये यहाँ पे दर्शाया गया। पारादीप, ओके, उड़ीसा में। उसके बाद विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मारमागांव पोर्ट है, यहाँ मारमागांव पोर्ट और यहाँ पर न्यू मंगलुरु पोर्ट। ओके, तो ये 4 महत्वपूर्ण बंदरगाह या पतन है, पारादीप, विशाखापट्टनम, न्यू मंगलोर या मंगलोर और यहाँ पे मारमागांव। इन चारों पोर्ट से हम कच्चे लोहे का निर्यात करते हैं और मुख्य तौर पर किन को निर्यात करते हैं? जापान, जर्मनी और ब्रिटेन को निर्यात करते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा टास्क जो इस वर्कशीट में दिया गया।
उसके बाद है मैंगनीज। ओके, मैंगनीज यहाँ पे दर्शाई गई, उसके महत्वपूर्ण खाने हम देखेंगे। तो मैंगनीज के अगर महत्वपूर्ण खानों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए केंदुझर है, ओके, यहाँ पे सुंदरगढ़ है, दोनों ही उड़ीसा में है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बालाघाट, ये देश की सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खान है बालाघाट। हालांकि मैंगनीज की जो खाने हैं वो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है नहीं, तो टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें नागपुर, भंडारा, इनका भी वर्णन किया गया है, लेकिन छोटी छोटी खाने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और दक्षिण भारत की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे शिवमोग जो दिया गया है, शिवमोगा, और यहाँ पर दिया गया है जो गोवा, तो ये महत्वपूर्ण मैंगनीज की खान है। सबसे इंपॉर्टेंट जो खान रहेगी वो रहेगी यहाँ पर बालाघाट। और आपके सीबीएसई के सिलेबस में मैंगनीज की खाने है नहीं मैप वर्क में। ओके, उसके बाद जो तीसरा नेक्स्ट जो टास्क दिया गया बॉक्साइट। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा है। ओके, तो उड़ीसा में देखा जाए तो कोरापुट सबसे इंपॉर्टेंट खान है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से बॉक्साइट निकाला जाता है। क्लियर, बॉक्साइट है उसी से एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है। ओके, तो एल्यूमिनियम का जो कच्चा माल है वो एस्क जो है वो बॉक्साइट होता है। तो कोरापुट में है सबसे इंपॉर्टेंट जो माइन है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, अमरकंटक आ गया, कटनी आ गया मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये महत्वपूर्ण खाने, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोरापुट रहेगा, हालांकि ये भी आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ओके, उसके बाद अभ्रक की बात करेंगे। अभ्रक मतलब जिसको हम माइका बोलते हैं। अभ्रक के उत्पादन में हम पूरे विश्व में पहले स्थान पर है, लगभग 90% के आसपास जो पूरे विश्व का अभ्रक है, पूरे वर्ल्ड का, वो अकेला इंडिया पैदा करता है। तो 3 बड़ी बेल्ट है जहां पर ये अभ्रक पैदा किया जाता है। ओके, तो पहला गया हजारीबाग की बेल्ट, गया जो बिहार में रहेगा, और हजारीबाग ये यहाँ पे झारखंड में रहेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेल्लोर बेल्ट है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से अभ्रक निकाला जाता है। और ये निकाला जाता है राजस्थान में, अजमेर बेवार बेल्ट है। ओके, तो ये 3 जगह हैं जहाँ से अभ्रक को निकाला जाता है। तो ये सब कुछ हमने अभ्यास किया। अब बात आती है कि ये सब कुछ तो हमने देख लिया, समझ लिया, अब आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर दिया गया इनमें से कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को आप भारत के मानचित्र पर अंकित करेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेसेस को। अब कौन से इंपॉर्टेंट को आप इनमें से किसको दिखा सकते हो? आपको इसमें से जो दिखाना चाहते हो तो आप सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो लोएस्ट की खाने केवल आपके सिलेबस में, उनको आप मैप वर्क में दिखाओगे। ओके, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि नहीं सभी दिखाते हैं, तो आप अगर सभी स्थानों को दिखाना चाहो, उनका अभ्यास करना चाहो, तो सभी का कर सकते हो। अन्यथा आप केवल लोएस्ट की खाने दिखा सकते हो। अपने टीचर को आप बोल दोगे कि सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग केवल लोएस्ट की खाने वही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कौन सी खान है, एक बार फिर से देखते हैं जो आपके सिलेबस में। ओके, तो 2021-22 का जो आपका सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज किया था, ओके, और मैप वर्क का सिलेबस है वो रिवाइज नहीं होने वाला, सेम रहेगा। तो जो रिलीज किया गया था उसमें आपकी लोएस्ट की 5 खाने दी गई। आज की इस वर्कशीट में से केवल 5 खाने जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो माइंस कौन सी है? मयूरभंज है उड़ीसा में, दुर्ग ये छत्तीसगढ़ में, बेलाडीला ये भी छत्तीसगढ़ में, बेलारी ये कर्नाटका में है, और कुद्रेमुख ये कर्नाटक में। ये 5 दिए गए। इनको मैप वर्क पे हम दर्शा देते हैं अलग से ताकि आप थोड़ा और अच्छे समझ पाओ। तो यहाँ पर ये देखिए कि कहाँ पर ये खाने दी गए। तो मयूरभंज को देखिए, मयूरभंज है उड़ीसा में, बिल्कुल वेस्ट बंगाल की बॉर्डर के साथ लगता है। दुर्ग है ये छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सेंटर में, बीच में आ जाता है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ जो साउदर्न छत्तीसगढ़ है वहाँ पे बेलाडीला है, यहाँ पर बेलारी रहेगा बिल्कुल आंध्र प्रदेश की बॉर्डर के साथ। और कुद्रेमुख यहाँ पर रहेगा न्यू मैंगलोर जो पोर्ट है उसके पास। ओके, तो ये 5 महत्वपूर्ण खाने आपको यही दर्शानी है मैप वर्क में, और उस मैप को आप पेस्ट करोगे आपकी वर्कशीट की नोटबुक में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वर्कशीट आपको आसान लगी होगी, सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर सब कुछ अच्छे समझ में आए, ये वर्कशीट अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हमारी एक MCQ की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम लास्ट 3 डेज, वीक के जो लास्ट 3 डेज होते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, उन डेज में हम 5-6 वीडियोस लेकर के आते हैं जो MCQs के ऊपर बेस्ड होते हैं। अब तक हम सोशल साइंस के कुछ चैप्टर्स पब्लिश कर चुके हैं, हम पब्लिश कर चुके हैं इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स, कुछ हिंदी के हो चुके हैं, और वो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने वो MCQs की सीरीज़, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम है उसमें सभी क्वेश्चंस MCQs रहेंगे, नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा ज़रूर, फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।